तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि क्लास 11th जो गणित यानी मैथमेटिक्स है और जो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे क्लास 12 में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। और आप 11 क्लास नहीं भी पढ़े हैं और 12 में जा रहे हैं तो आपको कौन सा चैप्टर 11th का अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि आपको 12 में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे एक स्टूडेंट, मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं, लेकिन कल एक स्टूडेंट बोला, हमने बोला चलो कोई नहीं, टाइम मिलेगा आपको वीडियो बनाकर जरूर हम अपलोड कर देंगे, आप उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। ताकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि 11th क्लास का कौन कौन सा चैप्टर हमारे 12 में यूज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा 11th क्लास का जो चैप्टर है 12 में ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th में सबसे पहला जो चैप्टर होता है समुच्चय होता है, सेट। समुच्चय आपको पढ़ना जरूरी होता है, नहीं भी पढ़े हैं तो क्लास 12 में आपका काम चल जाएगा, लेकिन समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जब 12 के बाद कंपटीशन का तैयारी करोगे तो वहाँ पर समुच्चय का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो जाता है। इसलिए अच्छे से 11th क्लास में भी आप हैं तो पढ़ लीजिए। 12 में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप अगले मतलब जो 12 में है उसको फोकस करो, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तभी भी 12 क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन जो चैप्टर है क्लास 11th का, जस्ट वही 12 में भी यूज है। 11th में तो बेसिक यूज है, लेकिन 12 में एडवांस भी आपको मिलेगा। थोड़ा इससे हट करके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन 12 में आपको मिलेगा, लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा 11th क्लास में तो आपको 12 में भी बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन बाबू सबसे 11th क्लास का सबसे ज़्यादा योगदान है 12 में। देखो 12 में इन्वर्स पढ़ना है, लेकिन 11th में क्या पढ़ना है, सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है और इसका इन्वर्स पढ़ना है 12 में आपको। लेकिन जितना फार्मूला है त्रिकोणमितीय फलन क्लास 11th की वो पूरा का पूरा 12 में यूज है। इसलिए इस चैप्टर को एकदम VBI मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय फलन आपको चैप्टर 2 में काम देगा, 12 में, 5 में, 6 में, 7 में, इन चारों चैप्टर में आपको एक काम देने वाला है। इसलिए त्रिकोणमितीय फलन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको कोई मतलब ज़्यादा यूज नहीं है। कभी कभी एडवांस लेवल का जब क्वेश्चन मैट्रिक्स में आता है तो गणितीय आगमन का सिद्धांत को उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। IIT JEE मेन के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की बात होती है तो इसका यूज हो जाता है। लेकिन आपके बोर्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसको नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है 12 में, ठीक है। अगला है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ये भी आपको ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए। यदि आप क्लास 11th में तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 12 में इसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन आगे चलकर कंपटीशन में इसका बहुत योगदान है, ओके। अगला आइए रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं जो कि आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, रैखिक समीकाएं के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको 12 में तो काम नहीं देगा, लेकिन आगे चल करके भी काम देगा। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, 11th में जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है क्रमचय और समचय। क्रमचय संचय आपको क्लास 11th में ही काम है या कंपटीशन में यूज है, 12 में इसका कोई यूज नहीं है। द्विपद पर में भी क्लास 11th में यूज है, कंपटीशन में यूज है, 12 में इसका कोई यूज नहीं है। अगला है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी जो चैप्टर है ये भी 11th में यूज है और कंपटीशन में यूज है, इसका 12 में कोई योगदान नहीं है। सरल रेखा, सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, ये दोनों जो चैप्टर है आपको 12 में चैप्टर 8 में आपको काम देगा। इसलिए सरल रेखा और शंकु परिच्छेद, सरल रेखा आपको 6 चैप्टर में काम देगा, 6 और 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना होगा। 11th में है तो अच्छे से पढ़ दीजिएगा, 12 में आ गए तो आपको दिक्कत देगा ये चैप्टर। किस किस चैप्टर में, 6 में और 8 में। अगला है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ये बहुत इजी है, 11th में भी और 12 में भी। 11th में ही चैप्टर पढ़ना है और 12 में भी यही चैप्टर पढ़ना है, तो इसको 11th में है तो पढ़ लीजिएगा कि आपको 12 में काम देगा। और 12 में आ गए तो कोई बात नहीं, 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 12 में भी हैं तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर लोगे। सीमा और अवकलज।
सीमा और अवकलज जो है क्लास 11th में बेसिक पढ़ना होता है, जब 12 में आएंगे पूरा आपको समुद्र ही पढ़ना है। मतलब कि सीमा और अवकलज जो है बहुत छोटा चैप्टर क्लास 11th में दिया गया है, ठीक है। लेकिन 12 में आएंगे तो पूरा आपका 100% पढ़ना होता है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, 12 में आप पढ़ लोगे, यदि अभी से पढ़ लेते हो तो 12 में आपको मदद मिलेगा। अगला है गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कहीं पर यूज नहीं होता है। पता नहीं क्यों क्लास 11th में दे दिया गया है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को देने से कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। बहुत कम बच्चा पढ़ता है चैप्टर। सांख्यिकी, सांख्यिकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8-7 से ही इसको पढ़ते आप आ रहे होंगे। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12 में इसका नो यूज, ओके। परीक्षा, परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा ही एक ऐसा चैप्टर है कि जिस क्लास से क्लास 9 से स्टार्ट होता है तो ये आप जब तक पढ़ेंगे वहां तक इसका काम रहता है। 10th में, 11th में, 12 में, BSc में, MSc जहां तक पढ़ेंगे इसका यूज होता है। जैसे सांख्यिकी था 11th तक यूज है, लेकिन 12 में यूज नहीं है। परीक्षा जो है सब जगह यूज होगा। परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये था क्लास 11th का चैप्टर जो क्लास 12 में आपको यूज होगा। हम आपको बताने की कोशिश किए ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सा चैप्टर यूज होता है, ठीक है। यदि कोई और कन्फ्यूजन हो, कुछ बात करना हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे सलाह ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए हमेशा हाजिर है। थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, कभी कॉल उठा नहीं पाते हैं, लेकिन अब आप कॉल करिए, आपको हमेशा कॉल उठाएंगे, हमेशा आपसे बातें करेंगे। और क्लास 11th भी स्टार्ट कर रहे हैं 20 मई से। यदि आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो इस नंबर पे ही कॉल करके। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 100% मैथ कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कोई भी अलग नॉलेज चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या कैसे करें, क्या कैसे पढ़ें, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेरे को जितना ज्ञान है आपको जरूर देने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।